आपको पता है, कभी कभी ना सच्ची कहानियां किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा डरा देती हैं। आज हम इंग्लैंड की एक ऐसी ही सबसे बदनाम प्रेतवाधित कहानियों में से एक को जानेंगे। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिनका सपनों का घर एक कभी ना खत्म होने वाले दुष्स्वप्न में बदल गया। और ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि उस परिवार के साथ घटी सच्ची दास्तान है। उनकी जिंदगी उस दिन हमेशा हमेशा के लिए बदल गई जब वे एक ऐसे घर में रहने गए जिसे एक बेचैन आत्मा ने कभी अलविदा कहा ही नहीं था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात है 1970 के दशक की, जब रमेश, उनकी पत्नी सुनीता और उनकी बेटी काव्या 30 ईस्ट ड्राइव में अपने नए घर में रहने आते हैं। वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि उन दीवारों के पीछे असल में क्या छिपा हुआ है। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसा किसी ने सपना देखा हो। घर में शांति थी, माहौल एकदम बढ़िया था और परिवार बेहद खुश था। उन्हें लगा कि चलो आखिरकार उन्हें अपना आशियाना मिल गया। पर क्या ये खुशी ज्यादा दिन टिक पाई? तो अगली सुबह जब काव्या ने अपनी माँ को इस दस्तक के बारे में बताया, सुनीता ने उसे ये कहकर टाल दिया कि अरे नए घर में ऐसी आवाजें तो आती ही रहती हैं। पर सुनीता के दिल में भी कहीं ना कहीं एक अजीब सा डर बैठ गया था। और बहुत जल्द ये छोटी मोटी अजीब घटनाएं एक लगातार डरावने साए में बदल गईं। जो घर उन्हें कभी सबसे महफूज लगता था, अब वही घर एक अनजाने खौफ का एहसास कराने लगा था। तो देखिए, कहानी जो एक दस्तक से शुरू हुई थी, अब वो कदमों की आहट तक पहुंच चुकी थी। घर में कोई होता भी नहीं था, फिर भी ऐसा लगता था जैसे कोई तेजी से दौड़ रहा हो। ये डर अब सिर्फ काव्या का नहीं था, बल्कि पूरे घर का बन चुका था। काव्या का डर अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, और ये बेचैनी सिर्फ उसे ही नहीं, सुनीता को भी महसूस हो रही थी। लेकिन वो अपनी बेटी को हिम्मत देने के लिए अपना डर छिपा रही थी। ये वो पल था जब सारे बहाने, सारी दलीलें खत्म हो गईं। अब ये बात शीशे की तरह साफ थी कि घर में वे अकेले नहीं हैं। उनके साथ कोई ऐसी ताकत थी जिसे वे ना तो देख सकते थे और ना ही समझ सकते थे। अब कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है, जहां वो अनदेखी शक्ति अब छिपना नहीं चाहती थी। वो अब सामने आने वाली थी और हिंसक होने वाली थी। ये पहली बार था जब उस अनदेखी मौजूदगी ने एक भयानक शक्ल ली थी। काव्या ने जिसे देखा वो एक ऐसी दुष्ट शक्ति थी जो अब छिपना नहीं चाहती थी। वो शायद ये बताने आई थी कि ये घर उसका है। उसी रात सुनीता ने एक ऐसा खौफनाक सपना देखा। नहीं, सपना नहीं था वो एक चेतावनी थी जो उनके सबसे बड़े डर को सच साबित कर रही थी। उसने वही काली आकृति देखी जो एक छोटी बच्ची को घसीट रही थी। अब डर और बेबसी की हद हो चुकी थी। रमेश और सुनीता समझ चुके थे कि वो अकेले इस बला से नहीं लड़ सकते। उन्होंने पड़ोसियों और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स से मदद मांगी। उन्हें अब हर हाल में जवाब चाहिए थे। और जैसे ही जांच शुरू हुई, जमीन के उस टुकड़े का वो काला अतीत सामने आने लगा जिसने उस बुरी आत्मा के होने का राज खोल दिया। जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आए थे वो फौरन समझ गए कि ये कोई आम भूत प्रेत का मामला नहीं है। उन्होंने इसे एक नाम दिया, पोल्टरगाइस्ट, मतलब एक ऐसी शैतानी ताकत जो चीजों को हिला सकती थी और जो खासतौर पर काव्या से जुड़ चुकी थी। और ये सिर्फ परिवार का वहम नहीं था, उनके पास सबूत थे, पक्के सबूत। रिकॉर्डर्स पर कैद हुए धमाकों की आवाजें और कैमरों में कैद हिलती डुलती चीजें, ये सब इस बात का सबूत था कि घर में वाकई कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा था। और फिर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला राज खुला। पड़ोसियों ने सदियों पुरानी एक कहानी बताई, एक भिक्षु की जिसे तड़पा तड़पा कर मार दिया गया था, और उसकी आत्मा बदले की आग में आज भी उसी जमीन पर भटक रही थी। अब उस काली परछाई का एक नाम था, द ब्लैक मॉन्क। वही भिक्षु जो काव्या को परेशान कर रहा था और किसी को भी उस घर में चैन की सांस नहीं लेने देना चाहता था। परिवार ने इस बुरी आत्मा से छुटकारा पाने की एक आखिरी कोशिश की, लेकिन इस कोशिश का जो अंजाम हुआ उसने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। प्रार्थना के दौरान जो हुआ वो किसी जंग से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आत्मा अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ रही हो। और जब काव्या की आवाज में उस आत्मा ने बात की तो ये साफ हो गया कि वो इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। मतलब उसे भगाया नहीं जा सका, प्रार्थनाओं ने उसे सिर्फ शांत कर दिया था। वो आत्मा आज भी उसी घर का हिस्सा थी, बस खामोश, शायद अपने अगले मौके का इंतजार कर रही थी। पता है,
सालों बाद एक इंटरव्यू में काव्या ने एक बहुत गहरी बात कही। उसने बताया कि जो चीजें हिलती थीं या जो हमले होते थे वो उतने डरावने नहीं थे। जितना डरावना था वो एहसास कि कोई हर पल, हर सेकंड बस उसे ही देख रहा है। वो मनोवैज्ञानिक आतंक किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा भयानक था। खैर, वो परिवार तो आखिरकार उस घर को छोड़कर चला गया, लेकिन वो आत्मा, वो वहीं रह गई। आज भी वो घर इंग्लैंड की सबसे प्रेतवादित जगहों में से एक माना जाता है, जो अपने काले अतीत की गवाही दे रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब एक परिवार का साझा मनोवैज्ञानिक तनाव था, एक तरह का मास हिस्टीरिया, या फिर सच में एक बदले की आग में जलती हुई आत्मा उन दीवारों में आज भी कैद है? सच क्या है, ये शायद हमेशा एक राज ही बनकर रह जाएगा।